इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सबका स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। 3 दिवसीय दौरे पर कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पटना पहुंचेंगे। कार्यक्रम में मामूली फेरबदल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बिहार विधानसभा उपचुनाव में तेजस्वी यादव का दावा, बनाएंगे आरजेडी की सरकार, बस जीत जाएं तारापुर और कुशेश्वरनाथ। कन्हैया, जिग्नेश और हार्दिक पटना में करेंगे रोड शो, पहले तारापुर फिर कुशेश्वरनाथ में दिखाएंगे ताकत। बिहार में विशेष टीकाकरण अभियान में 10.5 लाख लोगों को लगे कोविड के टीके, यूपी के बाद रहा दूसरा स्थान। और लोहिया नगर माउंट कार्मेल स्कूल में पहुंचे लव सिन्हा, कोरोना जागरूकता पर किया प्रचार, बच्चों से मिलकर कहा खुश हूं। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय यात्रा पर कल पटना पहुंच रहे हैं। उनके आने की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हालांकि मामूली फेरबदल करने के बाद बाकी सब कुछ दुरुस्त कर लिया गया है। बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने पर विधानसभा में हो रहे शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल यानी बुधवार को पटना पहुंचने वाले हैं। पटना आने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कई कार्यक्रम हैं, जिसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही यातायात में कई बदलाव किए गए हैं। राष्ट्रपति विधानसभा के अलावा पटना महावीर मंदिर और पटना सिटी स्थित गुरुद्वारा जाकर भी मत्था टेकेंगे। यातायात में बदलाव की जानकारी अगर आपको नहीं है तो अगले 2 दिनों तक आपको परेशानी हो सकती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पटना पहुंचने और उनकी सुरक्षा को देखते हुए यातायात में कई बदलाव किए गए हैं। पटना SSP के निर्देश जारी करते हुए बदले गए रूटों की जानकारी दी है। 21 अक्टूबर को राष्ट्रपति पटना के महावीर मंदिर और पटना सिटी गुरुद्वारा जाएंगे, जिसे देखते हुए 21 अक्टूबर को सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक परिचालन पर कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। एम्बुलेंस, शव वाहन और पास वाहनों को सभी रूटों पर चलने की छूट होगी, जबकि अन्य वाहनों पर पाबंदी लगी रहेगी। आर ब्लॉक फ्लाईओवर से हार्डिंग रोड की तरफ वाहन नहीं चलेंगे। आर ब्लॉक फ्लाईओवर से इनकम टैक्स होते हुए बेली रोड जा सकते हैं। आर ब्लॉक के नीचे से हार्डिंग रोड की तरफ वाहनों को आर ब्लॉक से अटल पथ की तरफ जाने की इजाज़त नहीं होगी। वहीं मैंगल्स रोड से हार्डिंग रोड पर भी वाहन नहीं चलेगा। माल रोड से सचिवालय 1 नंबर गेट की तरफ परिचालन बंद रहेगा। वहीं चितकोहरा पुल से हज भवन हार्डिंग रोड में परिचालन नहीं होगा। भिखारी ठाकुर पुल से हार्डिंग रोड जाने वाले पुल से गर्दनी बाग और मीठा पुल जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर का अगर उपचुनाव राजद जीत जाती है तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार में फिर से राजद की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि कैसे भी इस दोनों सीटों को जीतना बेहद जरूरी है। तेजस्वी यादव हालांकि मछली पकड़ते हुए चुनाव प्रचार के दौरान देखे गए। बिहार में इन दिनों फिर से चुनाव की बयार बह रही है। बात चाहे पंचायत चुनाव की हो या फिर बिहार विधानसभा की 2 सीटों को होने वाले उपचुनाव की, हर कोई अपने तरीके से वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रहा है। प्रचार के दौरान वोटरों को रिझाने की कोशिश में सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी पूरी रफ्तार में हैं। वोट मांगने के दौरान एक ऐसा ही अनोखा वीडियो तेजस्वी यादव का भी आया है, जिसमें वो किसी मजे हुए खिलाड़ी की तरह फिशिंग में भी हाथ आजमा रहे हैं। और वो भी बच्चों के साथ गमई अंदाज में। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तरह ही उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव भी इस वीडियो में दिख रहे हैं। बिहार के मुंगेर में 3 दिन के दौरे पर पहुंचे तेजस्वी अपने पिता लालू यादव की तरह वोटरों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो चुनाव प्रचार तो कर रहे हैं, लोगों से संवाद करना भी नहीं भूल रहे। चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी नहर में बंसी से मछली मारते दिखे। गांव के बच्चों को मछली मारता देख तेजस्वी खुद को रोक नहीं पाए और बीच रास्ते में अपना काफिला रोककर उन बच्चों के साथ बंसी लेकर मछली पकड़ने लगे। इस दौरान तेजस्वी के कांटे में एक मछली भी फंसी। तेजस्वी यादव का मछली पकड़ने का अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है। फिशिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। और ऊपर आओ, हो गया सर, और ऊपर आओ। हाँ, एक दूसरा ट्राई सर, एक बार घूम जाइए सर। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। एक बार इधर घूम जाइए, एक बार इधर घूम सर। 2 अक्टूबर के बाद से बिहार ने एक नया रिकॉर्ड फिर से बनाया है। जी हां, 10.5 लाख लोगों को कोरोना का टीकाकरण एक दिन के अंदर दिया गया। यह यूपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। बिहार में जारी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत राज्य में एक बार फिर विशेष अभियान चलाकर 10.32 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर टीकाकरण में देश में बिहार का स्थान दूसरा रहा। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश था, जहां आज 17,52,427 लोगों का टीकाकरण किया गया। यूपी के अलावा मध्य प्रदेश में 5,56,211, महाराष्ट्र में 6,13,083 और राजस्थान में 2,52,348 लोगों का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रात करीब 8:45 बजे तक 10,31,963 लोगों को कोविड के टीके दिए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान के लिए राज्य में कुल 12,862 केंद्र बनाए गए थे। इनमें 10 केंद्र प्राइवेट अस्पतालों में थे, जबकि 12,852 केंद्र सरकारी अस्पतालों और अन्य स्थानों पर बनाए गए। अभियान देर रात तक जारी रहेगा। टीकाकरण अभियान में राज्य में कुल 12,862 केंद्र बनाए गए थे। इनमें से 10 केंद्र प्राइवेट अस्पतालों में थे, जबकि 12,852 केंद्र सरकारी अस्पतालों और अन्य स्थानों पर बनाए गए। अभियान देर रात तक जारी रहेगा। इससे पूर्व 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर विशेष टीकाकरण अभियान में करीब 27 लाख लोगों को टीके दिए गए थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर को चले अभियान के तहत 33 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। लोहिया नगर माउंट कार्मेल स्कूल में बच्चों से मिलने आज शत्रुघ्न सिन्हा के सुपुत्र लव सिन्हा पहुंचे। बच्चे उन्हें देखकर काफी रोमांचित रहे। लव सिन्हा ने बच्चों को काफी कुछ टिप्स दिया और कोरोना जागरूकता के बारे में भी काफी कुछ बताया। पटना के कंकरबाग में स्थित लोहिया नगर माउंट कार्मल पटना का एक नामचीन स्कूल है। आज कोरोना काल के बाद बच्चों को बुलाया गया बहुत दिनों बाद, ताकि उन्हें मोटिवेट किया जा सके, ताकि वो किस प्रकार खुद को कोरोना में सेफ रखे। इस अवसर पर सोनाक्षी सिन्हा के भाई और शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा भी मौजूद थे। उन्होंने बच्चों से बातचीत की, बच्चों के सारे सवाल के जवाब दिए और बताया कोरोना काल में खुद को कैसे सुरक्षित रखें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर इंसान में कुछ करने की जिज्ञासा हो तो फिर वो कुछ चांद भी तोड़ कर ला सकता है। उन्होंने बच्चों को मोटिवेट करते हुए कहा कि कोरोना तो है, कोरोना अभी गया नहीं है, लेकिन इसके साथ ही हम लोगों को पूरे प्रिकॉशंस के साथ अपने काम को भी आगे करते रहना है। ये सोचकर कि कोरोना है, हम क्या करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, ऐसे घर पे नहीं बैठना। पूरे कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमें घर से बाहर निकलकर अपने काम की ओर अग्रसर होना है और उस काम को अंजाम देना है। वहीं मौजूद बच्चों से भी हमने बातचीत किया और पूछा कि उन्हें कैसा लगा, इतने दिनों बाद स्कूल खुले हैं और ऐसा कुछ प्रोग्राम फंक्शन किया जा रहा है जिससे कि बच्चे मोटिवेट हो सकें। आइए देखते हैं, बच्चों से बात करते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। very prestigious
is Mr. Love Sinha with the honor of giving away the song. Honorable Director Ma'am, we give him respect and honor with giving away a very prestigious song. Request our Honorable Principal Ma'am, Salami Ma'am, to welcome him with the bouquet. Give him a standing ovation, a big round of applause. Love Sinha present over here. Love Sinha being welcomed by Honorable Principal Salami Ma'am. And now I will request our Honorable Director Ma'am, Ms. Meenu Singh, to welcome our very prestigious guest, Mr. Love Sinha, with the honor of giving away the song. Honorable Director Ma'am, we give him respect and honor with giving away a very prestigious song. Give it a big hand. Dear students, we have coped with corona outbreak over the years. Now we are getting a little bit of comfortability, but we have arranged our classes on an alternate basis. We have escaped seeing. बॉलीवुड के स्टार गुरमीत चौधरी से आंखें न्यूज 24 ने खास बातचीत की है। खास बातचीत के दौरान गुरमीत चौधरी खुलकर बात करते नजर आए। आइए आपको दिखाते हैं आंखें न्यूज 24 पर गुरमीत चौधरी का पूरा इंटरव्यू। नमस्कार, मैं अक्षता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार के लाल गुरमीत चौधरी आज हमारे साथ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल आंखें न्यूज़ 24 पे। सर, इतने दिनों बाद आप बिहार आए, सबसे पहले कैसा लग रहा है? कितने साल बाद आए सर आप? मुझे लगता है ऑलमोस्ट 2 साल के बाद, पेंडेमिक से पहले यहाँ पे आया था और इस लॉकडाउन में 2 साल के बाद ही आना हो रहा है। तो अभी इतने दिन के बाद बिहार आकर फिर कैसा फील कर रहे हैं आप? मतलब क्या चीज़ मिसिंग था? लाइफ में बहुत कुछ मिसिंग था, क्योंकि बिहार अपना घर है, अपना गांव है, अपना यहाँ से बड़े हुए हैं, यहाँ से मुंबई पहुँचे, यहाँ से आप लोगों के सामने स्टार बना। तो आके जैसे ऐसा होता है ना, जब बच्चे जब बाहर जाते हैं और वापस घर आते हैं तो कैसा फील करते हैं? खुशी, ऐसा लगता है कि सब अपने लोग हैं, हमारे लोग, हमारी फैमिली, वो वाला फील है। तो अभी सर जैसे कि क्योंकि जैसे हम लोग सब लोग जानते हैं कि मुंबई जाके स्ट्रगल करना, बीइंग फ्रॉम बिहार, कह बिहार से आया, क्या करेगा, कैसे करेगा। और सर 2005 से सिंस रामायण यू हैव बीन अ कांस्टेंट स्टार। सो हाउ डिड द जर्नी स्टार्ट एंड व्हाट वाज इट ऑल अबाउट? वेल, हाँ, जर्नी कोई भी जर्नी अगर इजी होती है तो वो बहुत बड़ी जर्नी नहीं होती है। जर्नी में जब थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं तब जाके आप कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन वो मुझे लगता है कि ज़रूरी थी, ताकि कहते हैं ना, इन शॉर्ट की जड़ जितना मजबूत हो उतना पेड़ बड़ा होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो रूट्स हैं, ये मेरा बिहार है, यहाँ से मुझे इतना सपोर्ट मिला है और मिलता रहा है। जब से 2007 में जब 2008 में जब रामायण आया, उसके बाद से पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और बिहार और मेरे यहाँ के लोगों ने इतना सपोर्ट मिला है, चाहे वो नच बलिए हो, चाहे वो झलक में वोटिंग करना हो, खतरों के खिलाड़ी हो, हमेशा सपोर्ट किया है। उसकी बदौलत, आप लोगों की बदौलत मैं बॉलीवुड में हीरो बनना चाहता था और टीवी से हीरो बन गया। तो आई थिंक ये कैसे थॉट आया कि टीवी से अचानक फिर मूवी में स्विच किया आपने? मुझे याद है, मैं बचपन में एक सीरियल देखा करती थी आपकी, पुनर्विवाह। इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट, नो डाउट। फिर उसके बाद से मतलब कैसे सोचा कि मतलब मुझे ऐसे मूवीज़ या फिर सॉन्ग एल्बम्स करने चाहिए? जब पुनर्विवाह आ रहा तो मैं भी बहुत ही बच्चा था, बचपन में ही था। नहीं, एक्चुअली टीवी में काफ़ी नाम हो गया था, हमेशा से फिल्म स्टार बनना था। हमेशा से मेरा एक सपना था कि 70 mm में अपने आप को बड़े से चेहरा, जब क्लोजअप लगे तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा देखूं वहाँ पे। तो ये सपना था और उस सपने में टीवी का बहुत सपोर्ट रहा। टीवी ने मुझे घर घर तक पहुँचाया, टीवी का मुझे स्टार बनाया। और उसके बाद दूसरा रास्ता ही था फिल्मों का, और बहुत ही ऑर्गेनिक हुआ। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत जंप मारा। अपने आप फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को लगा कि यार ये गुरमीत को लॉन्च करते हैं, वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई। सर
एक चीज़ जैसे कि मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि ना बाहर जाने के बाद बिहार के लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, मतलब कि वो स्ट्रगल वाली चीज़ जो होती है, तो वैसा कोई इंसिडेंस आपके साथ हुआ मुंबई जाने के बाद कि बिहार का लड़का है क्या ही करेगा या फिर समथिंग लाइक दैट? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट बिहारी काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं और बहुत सारा नाम बिहारियों ने किया है और ब्यूरोक्रेट्स जितने भी आप देखें सारे बिहार के हैं और काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छा नाम कर रहे हैं। कभी ऐसा मैंने कभी फेस नहीं किया कि ये बिहारी है तो ये कुछ नहीं कर सकता। इनफैक्ट मुझे बड़ा गर्व होता है जब लोग बोलते हैं अरे तू बिहार का है, उनको मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई बोलता है ना अरे गुरमीत तो बिहार का यार, यू आर डूइंग वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी तारीफ नहीं, मेरे पूरे बिहार को रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूँ। तो मैं जब बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आई हैव टू डू माई बेस्ट। मुझे अपना काम अच्छा करना है, अपना नाम अच्छा करना, सिर्फ मेरे लिए नहीं, जो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ। सर हमने पढ़ा कहीं कि आप मार्शल आर्ट में भी, मतलब सर बीइंग एक्टर, डांसर, सिंगर, सर मार्शल आर्ट्स कैसे कनेक्ट किया आपने? मतलब मार्शल आर्ट्स हमेशा से एक्शन हीरो का फील था कि एक्शन हीरो बनना है और ये सारी चीज़ें। तो बचपन में कुछ ना कुछ चीज़ें करता रहता था। लेकिन जब मुंबई पहुंचा तो मुझे लगा कि यार अपने आप को ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को हर चीज़ में आगे, अब हर चीज़ में अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से मार्शल आर्ट्स का था और हमेशा से था। मतलब बैक फ्लिप हो या कातास करना हो, नॉन चौक चलाना हो, ये हमेशा से मैंने सीखा हुआ था और खुद ही सीख लेता था। खुद देखता था और मैं सीखता था। टीवी पे कुछ चीज़ देखता था तो मैं इंतज़ार करता था कि दोबारा कब आएगा, तो मुझे वो चीज़ करना है, हाफ टच हो या किकिंग करनी हो। तो जब मुंबई पहुंचा तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली। तो हर चीज़ आती थी लेकिन ट्रेनिंग नहीं थी प्रॉपर, वो वहाँ से मैंने ले ली। सर थोड़ा सा पर्सनल होते हुए क्वेश्चन है कि लाइक राम को उसकी सीता कब, कहाँ, कैसे मिली? थोड़ा मतलब मैम के बारे में कुछ बताएं, कैसे क्या स्टार्ट हुआ? लाइक रामायण के टाइम से स्टार्ट हुआ या उससे पहले था या फिर कैसे क्या हुआ? वेल लोगों को लगता है कि रामायण के टाइम पे मैं और देबिना मिले, राम और सीता और शादी हो गई। लेकिन एक्चुअली देबिना को मैं और देबिना एक दूसरे को डेट कर रहे थे उससे 1-1.5 साल पहले से ही। लकीली मैं काम ढूंढ रहा था और रामायण में राम का ऑडिशन देना था, तो मैं सिलेक्ट हो गया और पता चला कि मुझे बड़ौदा जाना है। मुझे लगा देबिना को छोड़ के बड़ौदा जाऊंगा 1.5 साल के लिए। तो मैंने देबिना को बहुत पटाया, बोला कि तू भी दे दे, शायद तेरा भी हो जाए, दोनों चले जाएंगे, राम और सीता बन जाएंगे। तो देबिना चली गई और उसका भी हो गया। तो हमें लगा यार ये तो सही चीज़ है, राम और सीता तैयार। और अच्छा, प्रोड्यूसर को भी नहीं पता था कि हम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं पता था। मुझे लगा निकालना दें, पता हो। तो राम और सीता वहाँ पे पहुँच गए और फिर क्या है, सबको लगता है कि रामायण के सेट पे मिले हैं। मतलब राम सीता की कहानी रामायण से पहले से ही चल रही है। तो सर इतनी फैबुलस स्टोरी है। और कुछ सर ऐसे एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे हम लोगों के साथ आफ्टर पैंडमिक में बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया है, उस रिगार्डिंग सर कुछ ऐसा बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? वेल पैंडमिक तो हम सभी के लिए बहुत ही बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया है और बहुत सारे लोगों को खोया है। अपने लोगों में से बहुत लोग खोए हैं, अपने दोस्तों, हर परिवार, हर एक ऐसे इंसान किसी न किसी को जानने वाले में से कोई एक चला गया हमें छोड़ के। तो ये टफ़ टाइम था और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस टफ़ टाइम में अब थोड़ा बहुत ठीक हो गया है और मुझे लगता है अभी थोड़ा नॉर्मल हो गया है सब कुछ। हम अगर अपना प्रिकॉशन लें और थोड़ा ध्यान से रखें तो हम सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, काम स्टार्ट हो चुका है वापस और हमें वापस काम करना है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो घर पे बैठे रहे हैं और उनको कुछ करना है लाइफ में, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, थोड़ा प्रिकॉशन लें, बाहर जाएं, काम करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, पूरी टीम की तरफ से थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ये आप जो इनको देख रहे हैं, ये बचपन में जब दोनों छोटे थे तो इनके घर पे मैं गया था। बिल्कुल सर। तो मुझसे 1 साल बड़ी थी, तो मैंने इनको बहुत इज्जत से बात की और इन्होंने मुझे चाय पिलाया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। चलते चलते एक बार फिर से हेडलाइंस पर एक नजर। 3 दिवसीय दौरे पर कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पटना पहुंचेंगे। कार्यक्रम में मामूली फेरबदल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बिहार विधानसभा उपचुनाव में तेजस्वी यादव का दावा, बनाएंगे आरजेडी की सरकार, बस जीत जाएं तारापुर और कुशेश्वरनाथ। कन्हैया, जिग्नेश और हार्दिक पटना में करेंगे रोड शो, पहले तारापुर फिर कुशेश्वरनाथ में दिखाएंगे ताकत। बिहार में विशेष टीकाकरण अभियान में 10.5 लाख लोगों को लगे कोविड के टीके, यूपी के बाद रहा दूसरा स्थान।
और लोहिया नगर माउंट कार्मेल स्कूल में पहुंचे लव सिन्हा। कोरोना जागरूकता पर किया प्रचार, बच्चों से मिलकर कहा खुश हूं। कल मिलेंगे फिर से, फिलहाल के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।